हमारे गांव खेड़ा से कई लोग होन किए कि 20 लाख को 22 लाख को पैकेज लगे होना कॉलेज में, तो कहीं सबको ही लगी जाता होगा 20-22 लाख को पैकेज हैं कि 20 लाख 22 लाख, और वो 10,000 बच्चे 20,000 बच्चों उनके पूरे कॉलेज में से सिर्फ 1-2 जने के लगते हैं, और उनके पूरा गांव खेड़ा तक पहुंचे थे कि साहब 20 लाख को पैकेज 20 लाख तक के पैकेज लग रहे हैं हमारे यहाँ से। तो कहीं हमारा मतलब कि गांव का लोग होने जैसे कि उनके लगे कि यार 20 लाख को इन्हीं उम्मीद में भी फीस भी भरता नहीं है। फीस तो रहती है 1,20,000 1,50,000 रुपये साल की। 1 लाख रुपए साल की मिनिमम 1 लाख साल की तो मिनिमम है। तो फिर गांव को आदमी कहीं करता होगा, मतलब कि क्योंकि जो कमाई है बचपन से, जो भी माता पिता ने कमाई करी है पूरा जीवन में, वो करीब 3 साल में निपट जाती होगा, सब खत्म। क्योंकि कॉलेज की फीस, किताब, रहने को खर्चो, खानो पीनो सभी होता होगा नहीं। हाँ। तो तमा साथ में जो गया होगा 150 होगा कॉन्ट्रैक्ट में, 3 साल आगे 3 साल पीछे वाला। हाँ। सभी की लगी 22 लाख की नौकरी, एक की भी नहीं लगी 22 लाख की। सारी वारा हो जो कहीं यार। तो रुपये महीना 2.5 लाख का एक एवरेज मान के चले अपन, एक परिवार एक बच्चे पे खर्च आता है, 2 बच्चे तो वो थोड़ा बढ़ के आए, तो जैसे 2.5 लाख रुपए साल का जो खर्च कर रहा है इंदौर में आदमी, तो कहीं ऐसा नहीं लगे कि शेयर मार्केट ज़्यादा अच्छा है इस एजुकेशन सिस्टम से? फिर भी इससे तो ज़्यादा ही चांसेस है हमारे हिसाब से। एक अपन ने रिसर्च करी थी, अपन ने थोड़ा अंदाज लगायो, तो जो IAS IPS की एग्ज़ाम हुई नहीं, हाँ, उनको जो सक्सेस रेट है वो है 0.4 से 0.7%, और शेयर मार्केट को सक्सेस रेट है 10 से 11%। क्या बात है, वो भी बहुत रिस्की है। तो हमारा हिसाब से तो वो जो एग्ज़ाम बोले इतना लोग परेशान हो ही रहा एग्ज़ाम दे के, और जैसे तुम बता ही रहा कि वहाँ गांव का जो लड़का होने, मतलब कि तुम्हारे आगे का पीछे का और जो अभी तक का बच्चा होने, कोई प्लेसमेंट तुम्हारी नज़र में नहीं है, हमारी नज़र में भी नहीं है। मैं वो आसपास का बहुत सारा गांव में घूमूँ, तो बच्चा जाए तो सही, खर्चों करी के सब वापस ही आनो है, तो कोई मतलब है ऐसी पढ़ाई? कोई मतलब नहीं। बाद पेरेंट्स जो कैपेबल नहीं होते हैं वो फिर लोन ले के, और कोई बाहर से लोन ले लेते हैं 2% 3% पे, कोई कहाँ से। अब बच्चा ऐसी स्थिति में आ जाता है कि उसको 10,000 की जॉब भी नहीं मिलती है आने वाले 5 साल बाद। 5 साल तक 2.5 लाख मतलब कितने हो गए, 10 लाख, और उन पे जो ब्याज बन रहा है वो बन ही रहा है, स्टडी लोन। हाँ, अब वो व्यक्ति की 10,000 की नौकरी नहीं मिल रही उसको, वो पेरेंट्स को क्या जवाब देगा? हाँ, तो अपनी मर्जी से बड़ा शहर में आया तो माँ बाप के क्यों से भी आ गया, तो हम उल्लू बन गए। वही बात, उल्लू बन गए। फिर ऐसे में कुछ लोग जो बिल्कुल हिम्मत हार जाते हैं वो फिर सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। ओहो, वो तकलीफ की बात है साहब। क्योंकि चलो अपन एक बात मान के चलना कि अपन ने पैसा दे दिया पढ़ाई का, एजुकेशन का, अपने नौकरी नहीं चाहे, तो कहीं वहाँ ऐसा टीचर होने रहे जो रोज रेगुलर पढ़ाए, आपके ज्ञान दे दे, जहाँ से नहीं अपना छुच्छुरे ज्ञानी बने कि बस 3 साल 4 साल बिना टीचर बना वो कहीं खपी कहीं जाए। जिस हिसाब से फीस हो उस हिसाब से एजुकेशन नहीं। उसके बाद आजकल नया ट्रेंड चल रहा है कॉलेजों में। हाँ, आजकल एक्टिविटी के नाम पे मजाक बना रखा है, मतलब हर 2-3 महीने में एक्टिविटी ज़बरदस्ती करवाते हैं कि सारे बच्चों को पता चले कि अपने यहाँ पे ये किसी सेलिब्रिटी को बुला रहे हैं, किसी कंपनी से कोलैब कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, एक्ट्रेस होना आती होगा तुम्हारा। हाँ, एक्ट्रेस वगैरह, नाच गाना चल रहा है, वो तो उनकी पिक्चर का प्रमोशन यहाँ पे। अब आपके यहाँ पे जो स्टूडेंट है उनको आप पिक्चर का प्रमोशन दिखा रहे हो तो कहाँ से पढ़ेंगे? अच्छा, इससे एक बात और याद आई मारे कि जैसे अपना गाँव खेड़ा को जो कल्चर है, माँ बाप हो ने मैं भी अपन पुरानी सोच का माने। हाँ। अपन ने शिक्षा लेवा भेजो साहब, एक गुरुकुल है समझ लो। अगर वहाँ पे जो नया बच्चा उन्हें सिखवा गया है, आपने पढ़े हो नहीं पढ़ाए हो वह बात की बात, पर वो जो छोटा कपड़ा में हीरोइन आएगा, चमचमाता हुई हीरो साहब आएगा, उनका साथ आसपास का ड्राइवर आए और सब चमाचम रहे भी। तो हाँ, देखो बाद आपका बच्चा अगर उनका गेले हो जाए या उनसे सीखी के कहीं असो काम करे, तो गलती कॉलेज प्रशासन की है कि माँ बाप की है कि उन बच्चा उनकी है? सब कन्फ्यूज़न है, सब कन्फ्यूज़न है। तो सीखेगा कहीं वहाँ जाके। अब उका बात कही कि बालिका या बालक को मन कहीं लगी जाए, नौका बात कहीं उल्टो सीधो काम करे, तो ये तो कॉलेज ने सिखाया, उनका भरोसे अपन भेज ही रहे हैं। तो कोई असो केनो नहीं जो अभी तक की अपनी बात है, इन हिसाब से सो लगे कि आदमी यही कहीं छोटा मोटा काम ढूंढी ले। 12वीं बात 3 साल ही तुम्हारा डिग्री कराए, 2 साल भी मास्टर कराए, कहीं आउटपुट निकले? कहीं सक्सेस रेट तो बहुत ही कम है, तो 2% 3%। हाँ, स्टूडेंट का सक्सेस रेट यही है। मतलब वन इतनी बड़ी बड़ी सिटी में गाँव से लोग हों जइरिया, मान लो 1000 लोग जइरिया है, तो उनमें से आप 10 लोग भी सक्सेस ढंग से जो
सैलरी हो नहीं पाए, हाँ ये सब बस समय काटी रहा कुल मिला के। वी उन्हें शहर में कई बड़ी प्रॉपर्टी बस ही पाएगा कहीं, जो 99% लोग हैं। हाँ नहीं, नहीं, जो 99% लोग वहाँ की जगह कभी उनकी प्रॉपर्टी नहीं बस ही पाएगा, परिवार के ढंग से लालन पालन नहीं कर ही पाएगा, घर छोड़ दियो है उनने, तो उनका जीवन को सार बचे कहीं नहीं बचे। बहुत दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है वो। जैसे कि MBA में जैसे कि कई को भी एक सब्जेक्ट देख लो अपन, उनने अपने MBA पढ़ायो तो ऐसो है कि MBA का बाद ऐसी नौकरी मान लो पक्को की, ऐसो ज्ञान दे दे कि आप दुनिया भर को बिजनेस कर लो। किताब उनमें ऐसो कही रहे कि कई बिजनेस होना है, कुछ भी नहीं है ऐसा तो। एक मेरे मन में ये भी सवाल है कि अपन जो एजुकेशन जो पढ़ा रहे हो अपने 4 साल 5 साल, कहीं ऐसा तो नहीं कि 5 साल बाद जिस काम की ज़रूरत रहेगी वो अपन पढ़ रहे हैं वो ऑलरेडी फॉरवर्ड हो गया। मतलब अब जैसे कि मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ, आजकल जितने भी बच्चे हैं जो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई कोडिंग वगैरह सीख रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, एनिमेशन है, एनिमेशन की फील्ड है जिससे कार्टून वगैरह बनते हैं XYZ। अब इनका कोर्स 3 साल पहले चालू किया था। अब AI आज की तारीख में AI आ गया है, चैट GPT वगैरह बहुत सारे उनके फंक्शन है। वहाँ पे अगर आपने एक बार कुछ कोड डाल दिया या कुछ डाल दिया, वो ऐसा कैसा आपको सारे कोड लिख के दे देगा। तो ये जो बच्चा उन है जिनके या तो फ्यूचर में कहीं हो वालो है, या तो अपना जाको उच्च अधिकारियों उनके समझ में नहीं है कि ऐसो फ्यूचर बदलेगा। सही बात। और भी बच्चा उनकी फील्ड में अब ट्रैप हुई गया। अब तो सारा काम AI कर रहा है, तो अब स्टूडेंट क्या करेंगे? जो कैपेबिलिटी उस स्टूडेंट की थी कि वो जहाँ से वो मतलब मैक्सिमम 20-30 हज़ार रुपये की नौकरी कर सकता था, अब वो भी उससे चैट GPT और AI ने आज छीन लिए। अब वो उसके पेरेंट्स को, जो मतलब ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, अब वो उनके पेरेंट्स को AI के बारे में बताए तो वो कैसे समझे? हाँ, वो तो काम तो मिले नहीं असम में। वही तो, माँ बाप जिनके स्ट्रिक्ट रहते हैं वो बोलते हैं कि तुम बहाने बना रहे हो, मक्कारी कर रहे हो, तुम पढ़ाई कर नहीं पाए। नहीं तो उनके हाथ पे तो काम ही नहीं बच्चों नहीं बच्चा उनको AI आई रही है, इनमें कई रिसर्च चली रही, या तो पहले ही से अपना जो साइंटिस्ट टाइप का लोग है, जो अधिकारी टाइप का लोग, उनके मालूम होनी चाहिए कि बच्चा उनके कहीं जवा से रोकी था। अब वो चिल्ला डैम है, आई अगर हूँ कूदवा जाऊँगा कोई नटेगा तो ठीक है, मैंने बचपन से अगर पानी ही नहीं देखियो है तो हमारा हिसाब है मैं तो चली जाऊँगा। सही तो कोई केवाड़ा तो है जिनमें डूबी सके आदमी। अब क्या एजुकेशन सिस्टम को नहीं पता था कि 3-4 साल बाद एक AI जैसी कुछ चीज़ आएगी? नहीं पता था कि ऐसा उनको कोई भनक भी नहीं थी। पता तो नहीं पता तो, अगर इतना बड़ा लेवल पे बैठा उनके या नहीं मालूम है कि AI आएगा नहीं आएगा। अपने ग्रामीण क्षेत्र से इतना नया बच्चा जाइए, उनकी व्यवस्था कई पढ़ानो है, या अगर तैयारी नहीं करी पा रहा है तो फिर बच्चा तो परेशान होएगा होंगे। और कैसे बनेगा सोने की चिड़िया? स्वाभाविक सी बात है, विश्व गुरु बन ही जाएगा। उसके बाद आप बाहर की कंट्रीज से ही एक अंदाज़ा लगा लो कि चाइना, जापान वगैरह अपन से आज 5-5, 7-7 साल आगे, तो जो वहाँ पे चल रहा है वो कुछ भी 5 साल बाद अपने यहाँ पे आना ही है। एनी हाउ किसी भी कंडीशन में आना ही है। भी बताओ नहीं, मैं रहूँ बाहर, वहाँ पे कहीं 60 से 70 साल आगे है। 60 से 70 साल 60 से 70 साल आगे है ना। वहाँ को कहीं की भी एक छोटी सिटी देखी लो आपकी कहीं की भी मेट्रो सिटी को सामने नहीं, यह मैंने देखी हो। तो असो लगे अपना ग्रामीण क्षेत्र तो देख नहीं यार बहुत आगे है अपने 5 साल 10 साल, क्योंकि नहीं अपने देश है तीसरी इकनॉमी हुई देश में, दुनिया में सबसे बड़ी तीसरी इकनॉमी। वो तीसरी और दूसरी का बीच को जो गैप है वो इतना बड़ो है कि आखिर दुनिया को साइड में ना वो गैप साइड में। तो अब असो नहीं कि आप तीसरा नंबर पे गया तो आप दूसरा तीसरा पहुँच ही जाओगे, या रेस नहीं है। सही बात है। जहाँ 5 ट्रिलियन बनवा बोले सोच ही रहा हो, 75 ट्रिलियन पे चली रहा है। सही बात है। 5 ट्रिलियन 75 ट्रिलियन कब होएगा? तो ये सब केवा की बात लगे हमारे, पर जो व्यवस्था आज है वो बहुत अच्छी है और चलती रहे ऐसी तो बहुत ही बढ़िया, तकलीफ तो आनी है। उसके बाद एक चीज़ और कि जैसे कि कोई बच्चा है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कैपेबल नहीं है, तो मेरे हिसाब से उसको बाहर के जो XYZ कॉलेजेस हैं जो डायरेक्ट एंट्री देते हैं बच्चों को, उन कॉलेजेस में ही ये ट्रैप चल रहा है।